वचन पढ़े 7 से 15। यह प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें कान दिए। आज इस सुबह के समय में आपका वचन हम सुनेंगे और शैतान को पराजय करेंगे। आप हमें पवित्र आत्मा से आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मत्ती इसका 11वां अध्याय हमने पढ़े हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बीच का किस प्रकार से वार्तालाप हुआ है। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। बपतिस्मा करना यूहन्ना जब बंदी गृह में था, जेल में था, कैद में था, उस समय उसने अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा। क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है, जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो आप ही है क्या? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने के लिए अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना करने बपतिस्मा ने प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा। कहां पर था यूहन्ना? तो जेल में था, बंदी गृह में था। यीशु ने उत्तर क्या दिया? जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो। उन चेलों को कहा, जब चेले आए उसके पास तो उन्हें क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने? अभी जो कुछ तुम सुन रहे हो और जो देख रहे हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह देना। यूहन्ना को जाकर आप बताइए। अभी आप मेरे साथ रहिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं और किस प्रकार से मैं काम कर रहा हूं। वो देखिए कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? धन्य है वे, उनसे लोग धन्य हैं जो सुनते हैं, देखकर विश्वास कर रहे हैं अभी कि जो मेरे कारण ठोकर न खाएंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के लिए ठोकर न खाए वो लोग बहुत ही धन्य हैं। इस प्रकार से अपने चेलों को यूहन्ना करने बपतिस्मा जो था उसके चेलों को मैसेज देकर भेज दिया। भेज देने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले थे, सब बचे हुए। और जब बपतिस्मा करना यूहन्ना के चेले जा रहे थे, उस समय में उन चेलों की तरफ देखकर जो अपने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनसे वो बात कर रहे हैं। जब वे वहां से चल दिए, बपतिस्मा करना यूहन्ना के चेले जब जा रहे थे मैसेज लेकर, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। अब जब वो चले गए उसके बाद जो लोग उसका सुनने आए थे उनको प्रभु यीशु मसीह अभी बताने लगे, अभी उनसे क्वेश्चंस पूछने लगे, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? प्रभु बपतिस्मा करना यूहन्ना यारदन नदी के उस पास के जंगल में रहता था। उसका ड्रेस क्या था मालूम है? क्या था? हाँ, ऊंट के वस्त्र ना, और कमर में क्या लगाता था? कटिबंध बेल्ट बिल पहन के। वो तो नौजवान था, ऐसा सीना तान के वहां पर जंगल में खड़ा रहता था परमेश्वर का मार्ग बनाने के लिए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग जब वो वहां पर मैसेज दे रहा था, जब बपतिस्मा करना यूहन्ना उस यारदन नदी के आसपास के जंगलों में वहां पर घूम रहा था परमेश्वर, आप क्या देखने गए थे? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकांड को, जंगली फूलों को जो हवा से मस्त लेते? जंगल में वही देखते हैं ना हम लोग, फूल देखेंगे, पेड़ देखेंगे, अरे क्या सुंदर हवा चल रही है, वो देखने के लिए गए थे क्या वहां पर? फिर क्या कहता है? फिर तुम क्या देखने गए थे? प्रभु यीशु मसीह पूछता है,
क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को, उसके जो वस्त्र थे ऊन के है ना, बहुत अच्छे थे वस्त्र, क्या उसके वस्त्र देखने के लिए गए थे क्या? बपतिस्मा करना था यूहन्ना के उस वहां पर जब वो यार्दन में परमेश्वर का वचन बता रहा था, बपतिस्मा दे रहा था, तो क्या देखने गए थे? जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं ना, बराबर। कोई जंगल में अच्छे कपड़े पहन के जाएगा? नहीं जाएगा ना। शादी में जाते हैं, बराबर, पार्टी में जाएंगे अच्छे कपड़े पहन के। तो वो वही बता रहा है कि तुम जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे तो राजभवन में राजा के पास जाते समय में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते, राजा के वस्त्र बहुत ही अच्छे रहते, तो फिर क्या क्यों गए थे? वही बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने अपने चेलों को, वहां पर सुन रहे लोगों को कितने सारे प्रश्न पूछा है। क्यों गए थे वहां पर? आप लोग चर्च क्यों आते हैं? आपको मुझे पूछेगा ना, अरे भाई कितने साल चर्च गया? 10 साल, 20 साल, 25 साल। क्या कमेटी में था? क्या था? पास्टर था, डीएस था, क्या क्या किया? क्या गया चर्च में? क्यों गया चर्च में? क्यों गया? प्रभु यहाँ पर लिखा है कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? किसको देखने गए थे? प्रभु यीशु मसीह उनको पूछ रहा है, व्हाई यू वेंट? आप और मैं चर्च क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? ये प्रश्न हमें पूछेगा प्रभु यीशु मसीह। अपने चेलों को पूछा, क्योंकि बपतिस्मा करना यूहन्ना उस समय उनके सामने था, वो पुकार रहा था, परमेश्वर का वचन बता था। आप लोग क्यों गए थे वहां पर? प्रभु ने पूछा अपने चेलों को, व्हाई यू वेंट देयर? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? क्या प्रॉफिट है बोल के देखने गए थे? पास्टर को देखने गए थे? डीएस को देखने गए थे? किस लिए जाते हैं हम लोग? पास्टर कमेटी के लोग किसके लिए जाते हैं हम लोग चर्च में? क्यों जाते हैं? प्रभु पूछेगा हमसे। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो बपतिस्मा करना यूहन्ना था वो तो भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर था। जब तुम उसे वो देखने जाते थे उसकी बात सुनते। यह वही है जिसके विषय में लिखा था, पुरानी नियम में लिखा था। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह इतनी बड़ी गवाही देता है बपतिस्मा करना रहा यूहन्ना के बारे में, जिन आज तक जो भी पैदा हुआ है पृथ्वी पर उससे बड़ा कोई नहीं था, कोई नहीं था बपतिस्मा करना रहा यूहन्ना के सामने। प्रभु यीशु मसीह बताता है कि स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि तो परमेश्वर का आत्मा था, है ना। जकरिया और उसकी बीवी, है ना, अलीशिबा, वो तो एज से पार हुए थे। उनके कोख में गैब्रिएल कहता है कि तुझे बेटा होगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और बपतिस्मा करने वाला जो यूहन्ना था, ये सबसे बड़ा नबी था, बड़ा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का आशीषित, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में गवाही देते हैं। और 12वें वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बहुत सुंदर गीत आज प्रेजेंट वर्शिप में बच्चों ने गाया। देखो भागा, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, कौन भागा? शैतान भागा, शैतान भागा। आपको और मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं चर्च क्यों जाता हूं, मैं चर्च क्यों जाता हूं। जब हम ये समझेंगे उस समय आप उस शैतान को हराएंगे, नहीं तो नहीं हराएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल मैसेज दिया, मैं पहले भी बताया आपको, सिंपल मैसेज है, सादा है, जो सब जिनको कान है, जिनको आंख है, जो हम मनुष्य है उनके लिए है ये। इसमें कोई ऊंच नीचता नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई थियोलॉजन नहीं चाहिए आपको, कोई डीएस नहीं, कोई बिशप नहीं चाहिए, आप कोई परमेश्वर का सेवक बनना नहीं चाहिए, आप कोई अमीर नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए।
परमेश्वर का वचन सीधा सीधा है कि मन फिराओ, रिपेंटेंस करो और कहां पर जाओ? परमेश्वर के राज में जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल दिया है। ये अनपढ़ को भी समझता है, पढ़े लिखे को भी समझता है, ये गरीब को भी समझता है, ये अमीर को भी समझता है कि हमारा मन, हमें रिपेंटेंस करना है, पश्चाताप करना है हमारे पापों के लिए, तभी हम परमेश्वर के राज में जाएंगे। तो मैं चर्च क्यों जाना चाहिए? मुझे परमेश्वर के राज में जाना है। मुझे कहां जाना है? परमेश्वर के राज में। परमेश्वर ने मेरे लिए जो जीवन दिया है, उस जीवन को पाना है। हम जब दूसरा सोच के आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें पूछेगा, भाई तू क्यों गया? क्यों गया था चर्च में? क्या देखने गया था? डेकोरेशन देखने गया था? क्या साफ सफाई करने गया था? पोछा लगाने गया था? खाना बनाने गया था? क्यों गया था चर्च में? हमारे पास उत्तर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सिंपल कहा है कि किंगडम ऑफ गॉड, आपको और मुझे कहां जाना है? परमेश्वर के राज में। और जो शैतान है वो आपके पीछे लगा है ना? हम कहते हैं शैतान हमारे पीछे लगा है। शैतान किस प्रकार से हमारे पीछे लगा है, ये कभी सोचा है क्या आपने? मैं एक बार 40 दिन के फास्टिंग प्रेयर में प्रेयर किया, फास्टिंग और प्रेयर कर रहा था, फास्टिंग रखा था 40 दिन में, 4-5 साल पहले की बात है। कुछ 30 दिन होने के बाद मुझे परमेश्वर ने बताया कि शैतान कैसा बात करता है। आपके साथ शैतान हमेशा बात करता है, परंतु हमें वो पता होना चाहिए कि वो मुझसे किस प्रकार से बात करता है, अच्छी बात करता है क्या बुरी बात करता है। जब तक आपको नहीं पता चलेगा, आप कैसे क्या उसको हराओगे? हरा ही नहीं सकते उसको। वो आपके पीछे किस तरह से लगा है ये भी आपको पता नहीं, आपके बाल बच्चों के पीछे किस तरह से लगा है वो भी पता नहीं, आपके जीवन में किस प्रकार से पीछे गिरा है आपको पता नहीं, तो आप उसको कैसे हराओगे? यीशु हरा यीशु के नाम में, ऐसा होगा? होगा क्या? वो तो डरता है प्रभु यीशु मसीह को, पर क्या चाहता है ये तो जान लीजिए। वो आपको और मुझे चाहता है। क्यों? तो परमेश्वर ने उसके लिए नरक बनाया है, वो नरक में जाने वाला है, पर तू अकेला नहीं जाना चाहता है। वो आपको, मुझे, आपके बाल बच्चों को, मेरे बाल बच्चों को लेके जाना चाहता है। इसलिए वो ऐसा नहीं सोचता चलो आज इसको लेके जाता हूं, ऐसा है नहीं। ठीक है, ठीक है। वो लाइटली आ रहा है कि अपने पास, लाइटली आपसे बात करता है कि आपके साथ किस प्रकार से बात करता है? जब वो अपन देखे गए शुरुआत में उसने कैसा किया? हवा के साथ क्या बात किया उसने? हवा के साथ यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्या था? धूर्त था। बराबर? अभी धूर्त शब्द का अर्थ बताओ मेरे को क्या है? चालाक। चालाक नहीं, उसको तो हम बहुत चप्पड़ बोलते हैं। बनाने वाला, भरमाने वाला। अच्छा, और बोलिए। धूर्त शब्द का अर्थ इंग्लिश में क्राफ्टी बोलते उसको। शैतान क्या है वही नहीं तुमको पता, तो उसको क्या भगाओगे? शैतान कैसा तुमसे बात करता है वही तुमको पता नहीं, तो उसको कैसा क्या अपने जीवन से निकालोगे, अपने परिवार से? कब जाओगे परमेश्वर के राज में? हम सामने वाले को जानते हैं ना, उसने क्या किया, कैसा किया, अभी उसको क्या बात करना है। बराबर? कोर्ट में जाते हैं तो हम दो पार्टी रहते हैं ना, वो सामने वाली पार्टी का वकील देखता है कैसा बात करना है उसके साथ। बराबर? अरे तुमको पता ही नहीं शैतान कैसा है, उससे क्या बात करोगे? वो तो आराम से पकड़ के लेके जाएगा, चल भाई इधर अग्नि में, चल भाई मेरे साथ जा, परमेश्वर ने मेरे लिए नरक रखा, उधर नहीं, उधर मत जा, उधर खाने पीने को है, मेरे को नहीं खाने में, तुम तेरे को भी नहीं दूंगा। क्राफ्टी बोला है, क्राफ्टी, धूर्त। और पढ़िए मत्ती, इसका मत्ती का 10वां अध्याय पढ़िए, 10वां अध्याय 16 वचन पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? मत्ती 10 और 16 वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, किसको कहता है? अपने चेलों को। क्या बताया? पढ़िए जोर से। मत्ती 10:16, मत्ती 10:16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तुम चेलों को किधर भेज रहा हूँ?
भेड़ियों के बीच में ना, भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। आगे क्या लिखा है? इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान। सांपों के समान यहाँ पर बुद्धिमान शब्द वापरा है, पर इंग्लिश में क्या है? क्राफ्टी, जो कि पुराने नियम में हमने पढ़ा ना, यहाँ पर जेनेसिस में 3 में 1 में शैतान कैसा है? धूर्त है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है अपने चेलों को? तुमको क्या बनना है? धूर्त, शैतान की तरह से। अभी वो शैतान का जो स्वभाव है धूर्त, उस तरह से मेरे चेले भी चाहिए। अभी धूर्त शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है। क्राफ्ट, शैतान क्या सोचता है, क्या करता है, किस प्रकार से काम करता है, ये आपको पता नहीं है, तो आप उसके सामने क्या खड़े रहेंगे? क्या खड़े रहेंगे? एक आधा भाई ने आपको गाली दी तो 10 गाली दो देते, आपको पता ही नहीं रहा शैतान कैसे बात करता है, आप कैसे के विजयी हो गए? आपको शैतान किस प्रकार से मेरे से बात करता है ये पता रहना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव है क्राफ्टी, धूर्त। धूर्त शब्द का अर्थ क्या मालूम है क्या? स्वार्थी भी नहीं होता है। स्वार्थी बोला तो क्या है कि मैं और मेरे परिवार का देखता हूं, मैं मेरे बाल बच्चों का देखता हूं, बराबर। लोभी बोला तो क्या रहता है? आपको अपने पास समझो 100 रुपए दिए तो मैं देखेगा 50 लूं, 60 लूं, 70 लूं और 20 उसको गए, ठीक है, लोभी बोलते उसको, है ना, जरा सा जितना मेरा फायदा होगा, है ना, लोभी बोलते उसको। इस प्रकार के स्वभाव रहता है ना हमारा। कभी कभी गुस्से वाला रहता है, क्रोध वाला रहता है, परंतु धूर्त स्वभाव वाला तो क्या है मालूम है क्या? कि मेरा फायदा होना चाहिए, सामने वाला मर मिटे, कुछ भी हो उसका। कुछ लोग इस प्रकार से रहते हैं, बाप को भी बेचते हैं, माँ को बेचते हैं, बच्चों को बेच देते हैं पैसे के लिए, है ना। उसे बोलते हैं क्राफ्टी स्वभाव, कि मुझे हासिल करने के लिए मैं सामने वाले का कुछ भी करूंगा। वो मर जाए उसकी कोई फीलिंग्स नहीं, उसके बारे में कुछ सोचता नहीं। शैतान वैसा सोचता है आपके लिए, मेरे लिए, कि मैं इसको हासिल करूंगा, मतलब करूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करने पड़े, इसको मैं नरक में पकड़ के लेकर जाऊंगा। इस प्रकार से उसका स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धूर्त कहा है, इसलिए हम उसके सामने, वो तो मर मिटेगा, बोलता मैं इसको लेकर ही जाऊंगा, कहा तो नरक में। वो इतनी ताकत लगाता है। स्वार्थी लोभी तो कुछ, हाँ ठीक है 10 में से 5 मिले ना, ठीक है, लोभी आदमी कुछ नहीं चलता है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपके बच्चों को लेके जाना तो लेके जाएगा, बोलता आपके पति को लेके जाना है तो लेके जाएगा। वो इस प्रकार से उसने ठान लिया है, इसलिए उसे कहा है कि शेर की गर्जना की तरह से वो घूमता है। एक आधा इंसान तलवार लेके, बंदूक लेके नहीं गया, सब डर जाते, उस तरह से वो घूम रहा है। पर हम उसे, अरे शैतान प्रभु के नाम से भाग जाएगा कुछ भी है, ऐसा नहीं, हमारे पीछे लगा हुआ। वो इस प्रकार से पीछे लगा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है धूर्त स्वभाव उसका। धूर्त मतलब वो अपने आपको मेरे पास से लेके जाने के लिए कुछ भी करेगा, और वो ऐसा कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। चर्च में झगड़े, चर्च के अंदर जो हेरेसिस है, झूठा वचन है ना, परमेश्वर के सेवक लोग कभी कभी झूठ बात करते हैं, वो उसके द्वारा भी लोगों को आपको लेके जाता है, उसके द्वारा भी लेके जाता है। मैं आपको शुरुआत में बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह चर्च बन गया तो चर्च के अंदर गलत शिक्षा किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा भी आपको दूर लेके जाता है, क्यों? तो उसने ठान लिया है मैं इसको लेकर जाऊंगा, कहा नरक में। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में हमें क्या कहते हैं कि तुम्हें मैं भेड़ियों के समान बीच में भेजता हूं, इसलिए तुम सांप की तरह से, उस शैतान की तरह से कैसा रहो? धूर्त बनो। धूर्त किसने बनना है हमें, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे धूर्त इसलिए बनना है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के राज में। जैसा शैतान सोचता है कि मैं इसको पकड़ूंगा, कुछ भी करके मैं इसे नरक में लेके जाऊंगा, वैसा हमने सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी करूंगा, मर मिटूंगा, मैं जाऊंगा स्वर्ग में। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना भी अपमान सहन करूंगा, कितने भी मेरे को भले मेरा खून बहे, मेरा मुंडी छाट दी जाए, फिर भी मैं क्या करूंगा? प्रभु यीशु मसीह को अपना के स्वर्ग में जाऊंगा। ये हमारे जीवन में वो नेचर चाहिए। हम नहीं सोचते चल जाएंगे, प्रार्थना करें तो किया जाएगा स्वर्ग में, ऐसे जाओगे स्वर्ग में? आपको शैतान को पराजय करके जाना है स्वर्ग में।
और वो तो आपके पीछे हाथ धो के नहीं, पूरे धूर्त स्वभाव के द्वारा आपके पीछे पड़ा है। तो हमें भी उस प्रकार का धूर्त स्वभाव चाहिए कि मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। पौलुस वही कहता है। पौलुस क्या कहता है करिन्थ की किताब में 11वें अध्याय में? वो कहता है कि मैंने कितना दुख उठाया। क्यों उठाया ये सब बातें, क्यों उठा रहा है? वो कहता है कि तो मुझे स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के राज में जाना है। पहले करिन्थ का 11वां अध्याय आप जब पढ़ोगे वहां पर देखो क्या लिखा है। 22 के सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लोगों की नहीं, सब वस्तुओं में मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं से उन्नत नहीं। 24 के आगे पढ़ रहा हूं, 11-24। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को भी। 2 मिनट, 11 बात है, सॉरी। सेकंड कोरिन्थियंस से शायद, सेकंड कोरिन्थियंस 11 अध्याय और 21 के आगे। परंतु मैं कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसलिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है मैं मूर्खता से कहता हूं, तो मैं भी साहस करता हूं। आगे लिखता है, क्या वे ही इब्री है? मैं भी इब्री हूं। क्या वे इस्राएली है? मैं भी हूं। क्या वे अब्राहम के वंशज है? मैं भी हूं। क्या वे मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उससे बढ़कर हूं अपने चेलों से। जो चेले थे तो वो कहता है कि प्रेरितों के बाद मैं भी इतना ही परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि मैं सबसे बढ़कर हूं परमेश्वर के राज में जाने के लिए। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु को जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैं बेते खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। आधा मर गया तो पत्थर मारे तो मर जाएगा ना। वो बोलता है ये सब मैं क्यों सहन किया है? तो मेरे को कहा जाना है धूर्त स्वभाव कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मैं जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को कहता है आपका भी स्वभाव उसी तरह से चाहिए जैसा शैतान का है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कुछ भी हो, मेरे को किसी ने भी कुछ भी कहा तो मैं माफ कर दूंगा। अगर एक भाई ने हमको कुछ कहा तो शैतान हमें क्या करता? 10 गाली दे। आपको उस शैतान को पराजय करना है। जब आपके सामने वो भाई आएगा तो आप उसे गले लगा लीजिए, पैर पड़िए उसका, क्यों तो मुझे कहा जाना है स्वर्ग में जाना है। अगर हम उसको गाली देते इसका मतलब वो क्या चाहता है शैतान? मैं तो उसको लेकर ही जाऊंगा। इसलिए काइन और हाबेल, उसने काइन को क्या किया? इतना बाहर जाने के बाद बता ये तेरा भाई बहुत बुरा है, इसने देख तेरे बाप के सामने अपमान किया, बाप ने इसका भेंट स्वीकारी, तेरी नहीं स्वीकारी, अभी मार दे इसे। उसका गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि उसने अपने भाई के सर पत्थर से कुचल दिया, है ना? क्यों? तो शैतान कहां पर लेके जाने के धूर्त है, इसको तो मैं कुछ भी और लेकर जाऊंगा मेरे साथ। परमेश्वर ने बताया, उसे बताया था, काइन को बताया था, देख दरवाजे के बाहर वो खड़ा है, वो चाहता है तू मुझसे दूर हो जाए, वो मुझसे तेरे को छीनने के लिए कोशिश कर रहा है। तो तू क्या कर, बाहर जाने के बाद वो तेरे पर नेतृत्व न करे, वो तेरे पर कंट्रोल न करे, पर तू उसके ऊपर कंट्रोल कर। अगर जब काइन अपना भाई देखकर कहता था मेरे भाई तेरा परमेश्वर ने भेंट स्वीकार किया, मेरा भाई है, ऐसा बोलता तो खून करता था, शैतान पराजय हो जाता था। पराजय हो जाता था क्या? नहीं। परंतु शैतान पराजय नहीं हुआ वहां पर, क्यों? तो उसका धूर्त स्वभाव है। उसने इतना क्रोध बताया, इतना बुरा बताया अपने भाई के बारे में कि उसको इतना गुस्सा आया कि भाई को, अपने छोटे से भाई को उसने पास बुलाकर पत्थर से उसका सर कुचल दिया। क्यों? तो वो नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर के राज में जाए। प्रभु यीशु मसीह वही बात बता रहा है यहाँ पर। यूहन्ना करने वाले बपतिस्मा के समय से परमेश्वर का राज आपके लिए और मेरे लिए आया है। तो उस समय प्रभु कहता है कि क्या हो रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से हम तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है। परमेश्वर के राज के लिए ये शैतान काम कर रहा है। और क्या लिखा है कि और बलवान उसे छीन लेता है। आप और मैं परमेश्वर के राज में न रहे, इसलिए वो छीन रहा है।
आपको और मुझे, आपके बाल बच्चों को, मुझे, अपने परिवार को, अपने कलीसिया को छीन रहा है वो। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो शैतान इस प्रकार से काम कर रहा है हमारे जीवन में, हम उसे कब हराएंगे हमें पता ही नहीं। वो किस प्रकार से बात करता है, किस प्रकार से मेरे पीछे गिरा है, वो पीछे गिरने से हम उसके सामने डट कर खड़े रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है तू मोहब्बत कर, तू प्यार कर, तू प्रार्थना कर। सामने वाले ने आपको कुछ कहा तो उसे हमें क्षमा करने को कहा है। प्रभु सिखाया है कि हमें उसको किस तरह से पराजय करना है। अय्यूब के बारे में जरा आप पढ़ोगे तो सोचिए कि परमेश्वर ने चैलेंज किया था उस शैतान को कि तेरे को मैं अय्यूब देता हूं, है ना, अय्यूब देता हूं और तू उसको उसके ऊपर पराजय होके बता। परमेश्वर को जानता था कि ये अय्यूब के सामने शैतान नहीं टिक पाएगा, तभी तो चैलेंज किया था। क्योंकि अय्यूब जिस प्रकार से था व्यक्ति, वो जानता था कि मुझे कहां पर जाना है मरने के बाद, परमेश्वर के राज में। इसलिए जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं वहां पर पहला अध्याय और 21वें वचन में शैतान को किस प्रकार से पराजय करता देखिए। मैंने अपनी मां की पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया है, यहोवा का नाम धन्य हो। इस बात से अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब जानता था, इसलिए उसका सब कुछ धन दौलत सब कुछ मिट गया, भिखारी बन गया था, भिखारी से भी बदतर बन गया था वो। फिर भी वो जानता था कि ये भिखारीपन मेरे लिए कुछ नहीं आने वाला, इधर की धन दौलत। कितना बड़ा अमीर था, जब वो रास्ते से चलता था लोग झुकते थे, जवान, इस प्रकार से अमीर था वो। पर उसका सब चले जाने के बाद भी वो जानता था कि ये मुझे स्वर्ग में नहीं लेके जाएगी धन दौलत, तो मेरा परमेश्वर पर जो विश्वास है वो मुझे परमेश्वर के। इसलिए तू शैतान भाग के चला गया, फिर बाद में दोबारा परमेश्वर के पास आता है। नहीं, तू उसको सब कुछ दिया है ना, मान सम्मान, तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे को सब कुछ देता हूं, अभी उसका बॉडी भी तेरे को देता हूं, सिर्फ उसकी जान नहीं लेना। हम देखते हैं कि बाद में उसे बीमारी चढ़ गई, बीमारी चढ़ गई, फोड़े आ गए, बीमार हो गया। उसकी बीवी कहती है कि अरे तू एक मूढ़ स्त्री से, यहाँ पर क्या कहती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहे, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी बीवी कहती है। शैतान किसके द्वारा भी हमें फुसलाता है। और यहाँ पर वो क्या उत्तर देता है, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री सी बात करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इस बात में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। वो जानता था मेरी बीवी के द्वारा शैतान किस प्रकार से बात कर रहा है कि मैं परमेश्वर को कोसूं, परंतु वो कहता है नहीं, क्या सुख ही अपन लेना, और जब दुख आएगा तो दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम गॉड। क्यों, तो तुझे और मुझे कहाँ जाना है, परमेश्वर के राज में। परमेश्वर के राज में हमारे जीवन में मुझे कहां पर जाना है ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे दूर कुछ भी होगा, मर मिटेगा मैं। पौलुस कहता है कि मुझे पथराव किया, जेल में था, भूखा रहा, प्यासा रहा, सब सह लूंगा मैं। किसी ने गाल पे मारा, मार खाया उसने, क्यों खाया, उसे पता है मुझे स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के राज में जाना है, यहाँ पर का जीवन नहीं। और प्रभु यीशु मसीह इस मत्ती रचित सुसमाचार में वही बताते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आपको और मुझे छीन रहा है, परमेश्वर के राज में नहीं जाने देता है, वो छीन रहा है आपके बाल बच्चों को, मुझे। तो हमें उसके सामने डटकर खड़ा रहना है, अय्यूब की तरह, पौलुस की तरह। कितने भी परेशानियां आए, कितना भी इंसल्ट हो हमारा, हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई वही करेंगे, वही पुकारेंगे, उसी प्रकार से आशीष देंगे। हमें गुस्सा इस प्रकार से दिलाता है शैतान
एक दूसरे भाई के हमारे मन में दुख, हम घर पर बैठते, चर्च नहीं जाते, नहीं जाएगा चर्च क्योंकि बुरा लग रहा है। शैतान बोलता घर पे बैठ, चर्च मत। उसको पता है जब तुम चर्च आओगे तो कहां पर जाओगे? हाँ, परमेश्वर के राज, इसलिए घर पे बिठाता। बीमार है ना, आज पेट दुख रहा है, घर पे बैठ। डॉक्टर पास्टर साहब ने पूछा तो बोल दी, पर वो जानता है तुम जब आओगे चर्च में तो आप कहां पर जाओगे? परमेश्वर के राज में जाओगे। पर उसने ठान लिया है कि आपको और मुझे, इनको तो मैं मर मिटूंगा फिर भी परमेश्वर के राज में नहीं जाने। उसको कहते हैं धूर्त स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि तुम भी उसके तरह से धूर्त बन जाओ। मैं भी मर मिटूंगा पर जाऊंगा कहां? परमेश्वर के राज में। मैं भी मर मिटूंगा, मेरे लिए कितना भी सहन करना पड़ेगा सहन करूंगा, पर मैं जाऊंगा परमेश्वर के राज में। इन द किंगडम ऑफ गॉड प्रभु यीशु मसीह ने वही मैसेज दिया कि आप मन फिराओ और परमेश्वर के राज में जाओ। और शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा है? आपको उस रात से निकालने के लिए, कभी पैसा, कभी बीमारी, कोई तकलीफ, किसी का अपमान, किसी का बुरा कहना, ये सभी बातें हमारे मन में डाल के वो चाहता है कि हम उधर नहीं जाए। वो हमारे पीछे हाथ धो के गिराए। किस प्रकार से गिराए? ताकत लगा के, पूरी जी जान से। हमें भी जी जान से खड़ा रहना है। कुछ भी होगा तो मैं चढ़ जाऊंगा, कुछ भी होगा तो परमेश्वर की महिमा करूंगा, कुछ भी होगा तो मैं क्षमा ही करूंगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया मुझे। क्षमा करने से कोई आपको कुछ मिलना, पर हमें शैतान नहीं देता है। बहुत सारे बिशप लोग हैं, अपनी मिनिस्ट्री बंद कर दिए, सिर्फ सॉरी नहीं बोल सकते और बड़ी बड़ी बातें बताने का। क्रूस पर गया मसीह, मुझ पर से लहू बहा, क्रूस पर से इतना कुछ किया, पर हम, शैतान हमें नहीं करने देता, अपने को नहीं करने देता, क्षमा मांगने नहीं देता। जैसे क्षमा मांगोगे उस दिन वो पराजय हो जाएगा, उसका हथियार चलेगा नहीं। उसने जो वार हमारे ऊपर किया वो काम नहीं करेगा। हम जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से ही रहेंगे, प्यार से ही रहेंगे, क्षमा करेंगे, तो वो आएगा ही नहीं, भाग जाएगा ना। प्रभु यीशु मसीह जैसा पैदा हुआ तो शैतान, हमें उसे भगाना है। अय्यूब ने उसे भगा दिया, उसमें क्या हिम्मत है, मेरे सामने खड़ा रहेगा। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर जानता था इसके सामने नहीं खड़ा रहेगा तू, इसलिए तो उसको चैलेंज किया था। आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर ने चैलेंज करना चाहिए, जा तू शैतान मेरे बच्चे के पास, मेरी बेटी के पास जा। इसीलिए तो क्या कहा, उस अब्राहम की बेटी को, कुबड़ी थी ना, पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, ये अब्राहम की बेटी है, ये हिलेगी नहीं, ये परमेश्वर के विश्वास से कम नहीं होगी, ये अब्राहम की बेटी है, ये तो परमेश्वर के राज में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अब्राहम की बेटी है। वो इतनी कमजोर हो गई थी, कुबड़ी हो गई थी, चलने नहीं पाती, फिर भी भवन में जाती थी, बराबर। वो बोली शैतान मेरे को कितना भी कुछ भी करे, जब तक मेरे में जान में जाऊंगी परमेश्वर की महिमा करूंगी। तभी तो उसको प्रभु ने क्या कहा, ये अब्राहम की बेटी है। शैतान को पराजय कर दिया, शैतान को पराजय कर दिया, उसको भगा के लगे। आप डर के रहोगे तो आपको और डर आएगा। हमें डटकर खड़ा रहना है उसके सामने। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वही बोलता है, कान है तो सुनो, है ना। आखिरी वचन में क्या कहा है कि जिसने सुनने के कान है वो सुन ले अभी, क्यों तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन ले रहा है। जो शैतान है उसे, आपको और मुझे परमेश्वर के राज से छीनने की कोशिश कर रहा है। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करती रही, और चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, जो एलिया आने वाला था पुरानी नियम में बता, वो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना यही है। प्रभु यीशु मसीह बताता है, और जिसने सुनने के कान हो वो सुन ले। आपको और मुझे कान दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें शैतान के सामने डटकर खड़ा रहना है। वो कितना भी चालू है, कितना भी कोशिश करे, उसका कितना भी स्वभाव रहे दूर तक, वो चाहता है कि मैं मर मिटूंगा, इसको नरक में लेके जाऊंगा, हम भी खड़े रहेंगे, देखते हैं तू कैसा है ना। इसीलिए तो मरियम उस स्वर्गदूत से भी बोली, तू सेवक है तो मैं भी परमेश्वर की दासी हूं, मैं भी खड़ी रहूंगी। कोई स्त्री बिना शादी के पेट लेके खड़ा रह सकती क्या? नहीं रह सकती। वो बोली मैं परमेश्वर के लिए खड़ी रहूंगी, कितना भी लोग मुझे अपमान करें,
उसके पति जो होने वाला था यूसुफ, वो भी उसको छोड़ने के लिए कोशिश किया। बोली फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा, मैं परमेश्वर के लिए तो खड़ी रहूंगी। उस स्वर्गदूत से कहा, गैब्रियल से कहा। तो हमें शैतान के सामने डट कर रहना है, वो हमें सिखाता है ये बातें सब। तो मैंने आपको बताया कि 40 दिन जब मैं फास्टिंग, शैतान किस प्रकार से, आप लोग जब वैसे बात करते हैं, मैं कुछ भाई को बताया, जब बात करते तो याद रखिए शैतान किस प्रकार से हमें बात करता है, किस प्रकार से, वो हमें पता होना चाहिए। जब पता होगा तो हम उसको टैकल कर सकते हैं, बराबर? नहीं तो कैसा करेंगे? हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम बुरा कहते हैं, बुरी, ये सब बातें वो बताता है। पर हमें जब पता चलेगा कि इसने मुझसे कहा, तब हम वो नहीं कहेंगे। इसने मुझे इस प्रकार से करने का, तब हम वो नहीं करेंगे, तब नहीं करेंगे। हम उसके ऊपर विजयी होंगे। और परमेश्वर के लोग उस पर विजयी हुए, विजयी हुए। हमारे बच्चों को इस प्रकार से बताना है कि जाना कहाँ है? परमेश्वर के राज में। और जिस प्रकार से सेवकाई सिखाई, उस प्रकार से सेवकाई करेंगे हम। प्रभु ने किस तरह कहा है हमें, एक माला तो आगे, दूसरा गाल आगे कर दो। कोई इंसल्ट करता है तो माफ करने को कहा है, क्षमा करने को कहा है। पर वो शैतान नहीं बोलता, नहीं मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। वो चाहता है, उसने ठान लिया है, धूर्त स्वभाव उसका। वो धूर्त स्वभाव इसलिए है कि आपको और मुझे नरक में लेके जाने के लिए। तो हमें भी वही स्वभाव है ना, प्रभु यीशु मसीह कहता है, सांप के जैसे तुम भी दूर चाहिए कि आपको जाना किधर है? मुझे परमेश्वर के राज में। मैं कुछ भी करके जाऊंगा, मुझे भले किसी के पैर पड़ने पड़े, खून बहाना पड़ा, तो भी मैं परमेश्वर के राज में जाऊंगा। मेरी धन दौलत जाएगी, चलेगी, मैं परमेश्वर के राज में जाऊंगा। ठान लेना। उस प्रकार से प्रभु अपने चेलों को कहता है 10वें अध्याय में, जब उसने भेजा तो बोलता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांप के समान धूर्त। कि मुझे आपको कहाँ जाना है, ये बात को भूलना नहीं। मुझे स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के राज में जाना है। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा, क्यों? तो मैं स्वर्ग में जाऊं। और आपको और मुझे यह अवसर दिया है कि हम पश्चाताप करें, रिपेंटेंस करें, मन को फिराएं और प्रभु के अनंतकालीन जीवन को पाए। इसलिए जाना है हमें चर्च में। हमें शैतान बहुत सारी बाधाएं डालेगा। आप प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, मैं शैतान को हराऊंगा। वो किस प्रकार से मेरे ऊपर अटैक करता है, किस प्रकार से मुझसे बात करता है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर पता नहीं चलेगा तो आप कैसे उस पर अटैक करोगे? अय्यूब जानता था क्या इस प्रकार से बात कर रहा है। अय्यूब जानता था, इसलिए तो इतना सुंदर उत्तर दिया कि सुख ही लेने का क्या परमेश्वर से, कब कब तो दुख भी आएगा परमेश्वर की ओर से। तो उसी आनंद से लेते, जैसा सुख आनंद से लेते, दुख भी आनंद से लेंगे और जाएंगे का परमेश्वर के राज में। कितनी भी तकलीफ आए और जाएगा का परमेश्वर के राज में। पौल वही कहता है, मुझे कितने भी मारो, कितना भी करो, कितना भी अपमान करो, इंसल्ट करो, मैं जाऊंगा कहां पर? परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के राज में। इस प्रकार से दौड़ा। प्रभु करे आपको और मुझे परमेश्वर के राज में जाने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। और प्रभु ने आपको और मुझे कहा है कि सांप की तरह धूर्त वो स्वभाव आपका चाहिए। उतनी ताकत से, उतनी झील से मैं जाऊंगा, मतलब जाऊंगा परमेश्वर के राज में। नहीं तो वो नरक में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए, उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह से सिखाए हुई बातें सब करूंगा, सब करने का प्रभु यीशु मसीह ने बताया। हमें बहुत इजी बातें बताई है प्रभु यीशु मसीह, हमें सिखाया है उसके ऊपर कैसा विजयी होना, उसको कैसा पराजय करना, उसको कैसा भगा के लगाने का, वो सिखाया हमें प्रभु यीशु मसीह ने। हम उस बात को सीख कर हम उसे भगा के लगाएं। प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दोबारा याद दिला, आपने हमें कान दिए कि हम सुने आपका वचन। और आपने कहा है कि वो शैतान हमारे ऊपर बलवान होते जा रहा है, परमेश्वर के राज में विरुद्ध खड़ा हुआ है, और जो परमेश्वर के राज में जा रहे हैं उन्हें खींचकर नरक में लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है। परंतु प्रभु
आज आपने हमारे दिल को, मन को खोल दिया कि आज के बाद हम भी शैतान के सामने डटकर रहेंगे। कभी भी बुरे विचार, बुरी बातें मन से, विचारों से, कृति से नहीं करेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बातें बताई हुई सभी बातों के द्वारा हम आशीष पाएंगे। ये सभी करते समय में प्रभु आप हमें शक्ति, सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय में हम गीत गाते हैं। अल्लाह परिवार गाएंगे? नहीं, आज कौन? भारत सिंह गाने वाला गाओ। प्रार्थना करते हैं। 2 भेंट होगी, एक चर्च के लिए और एक चर्च बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए। बहुत सारे चर्चेस में ये प्रभुभोज के समय में एक और ऑफरिंग होता है, वो ऑफरिंग बोलते हैं पुअर फंड। मैं पास्टर हूँ तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी कोई भूखे आते हैं, कोई नंगे आते हैं, किसको बीमार रहते हैं। तो आप जब चाहते रहेंगे तो वो पुअर फंड आपके ट्रेजरर के पास देना है। वो पैसे कमेटी से पास नहीं होते, वो पास्टर के लिए देते हैं। आपका जब विश्वास होगा पास्टर वो जरूरतमंद को पूरा करेगा, तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे कलीसिया में ये सेकंड ऑफरिंग जो रहता है, थर्ड ऑफरिंग लेते हैं, जो जरूरतमंद लोग रहते हैं वो पास्टर उनको दे, इसीलिए पुअर फंड बोलते हैं उसको, और वो पास्टर के पास रहता है। तो आप जब उस प्रकार से भी जब प्रभोजन लेते हैं तो उस समय आप चाहते रहेंगे कुछ 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, तो आप ट्रेजर के पास जमा कर सकते हैं पुअर फंड बोल के। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस सुबह के समय में हम जो भेंट लेकर आए प्रभु आप उसका स्वीकार कीजिए और आप हमें आशीषित कीजिए और हमारा स्वीकार कीजिए। आप हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। मजेदार
मेरा यीशु मसीह जगत
विशेष प्रार्थना होंगे तो आगे आए। जिन किसी को विशेष प्रार्थना करनी होगी आप आगे आए। डेविड ब्रदर ने और किसका बर्थडे हुआ है? अच्छा, ये 10वां शो है। 10वां शो थोड़ा वे नहीं हम आपका भी 10वां शो निरंतर प्रार्थना करता। और किसका बर्थडे हुआ? क्या नाम है? ऑस्टिन। थैंक्स सीमा, आपके दोनों का बर्थडे हुआ। एनिवर्सरी बर्थडे सीमा ज्योति ऑस्टिन, डेविड भाई, सोनिया और शिफा। प्रार्थना करते हैं अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में प्रभु हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि जिन्हें कान है वो सुन ले। आज प्रभु आपका वचन हमने सुना और शैतान के सामने हम डट कर खड़े रह गए। आज के बाद प्रभु तो आपने हमारे लिए लहू बहाया, आपने अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा और आपने हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले कर दिए। प्रभु हम उसमें जाएंगे ही जाएंगे, अपने परिवार को, अपने कलीसिया को लेकर जाएंगे। प्रभु आज के बाद आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हर दिन हर समय प्रभु हम सबके साथ रखे। शिफा के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी इस बेटी को नया साल दिया, पिछले साल भर में प्रभु आपने संभाला, उसकी हर एक जरूरत को पूरा किया। उसके साथ आप बोलिए धन्यवाद देते। इस नए साल में खुशियों से, आपके आशीष से, आपके अनुग्रह से उसे भर देना। हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, बुरे बच्चों से दूर रखना, दुरात्मा से, शैतान से दूर रखना, आपके वचन में, आपके आज्ञा में बढ़ाना, आपके भय में बढ़ाना, ताकि हर दिन शैतान को पराजय करे। और ये हमारी बेटी स्वर्ग के लिए आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा करे। अपने परिवार पर आपका आशीष रखे। सोनल हमारी इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन का भी जन्मदिन है, प्रभु धन्यवाद दे रही है। प्रभु हमारी इस बहन के धन्यवाद स्वीकार कीजिए, इस पर, इसके परिवार पर, हम सब पर आपका आशीष रखिए। नया साल जोड़ दिया, धन्यवाद देते। नए साल में हर एक बातों से प्रभु आप उसे आशीषित करना। जब भी आपके सामने प्रार्थना करती है, घुटने टेकती है प्रभु, तो प्रभु आप उसकी प्रार्थना सुनना, उसे आशीषित कर देना और हर समय प्रभु शैतान को पराजय करेंगे। इस प्रकार से उसे अपने परिवार में, अपने कलीसिया में प्रभु इस नए साल में आशीषित करना है, हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु इस नए साल के लिए प्रभु जो धन्यवाद हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उसे स्वीकार कीजिए। डेविड भाई, उसके प्रिय पत्नी प्रभु आपके सियासत के नजदीक आए, एनिवर्सरी के द्वारा धन्यवाद दे रहे। दोनों का वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आपने आशीषित किया। पिछले साल भर में पेंडेमिक में प्रभु आपने दोनों को संभाला, अपने बाल बच्चों की, अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी उठाते समय में प्रभु आप उनके साथ हो लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु इस नए साल में जन एनिवर्सरी के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु हमारा भाई, उसकी प्रिय पत्नी, दोनों का स्वीकार कीजिए, दोनों के परिवार का, हम सबका स्वीकार कीजिए, धन्यवाद का स्वीकार कीजिए और हमारे भाई, उसकी प्रिय पत्नी पर आपका आशीष उन्नयन दीजिए। आने वाले इस नए साल में उनके वैवाहिक, उनके पारिवारिक जीवन प्रभु आपका आशीष रखे। जिस प्रकार से पिछले साल भर में आपकी चंगाई के हाथ से प्रभु आपने उन्हें भर दिया, नया चंगाई का हाथ पवित्र आत्मा के अगुवा के साथ, उनके परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। प्रभु ज्योतिंदर हमारा भाई और उनकी प्रिय पत्नी दोनों प्रभु उनके जन्मदिन के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु दोनों के जीवन के लिए। दोनों को प्रभु पिछले साल भर में अपने परिवार की हर एक जिम्मेदारी उठाते समय में, कलीसिया की जिम्मेदारी उठाते समय में सेवा का एक अवसर दिया।
और उन्होंने पूरा किया। आज प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे, उनके जीवन में नया साल जोड़ दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। दोनों का आप स्वीकार कीजिए, दोनों के ऊपर आपका आशीष रखे, दोनों के कामों पर आपका आशीष रखे, दोनों के बाल बच्चों पर आपका आशीष रखे, ताकि उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा नए साल में आपका चंगाई का, आपके पवित्र आत्मा की आशीष इन सब के साथ, विशेष करके हमारे ज्योति दरबार उनकी प्रिय पत्नी के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं ऑस्टिन के लिए। प्रभु इस बेटे के द्वारा आपने हमारे कलीसिया में खुशी और आनंद दिया है। इस बेटे को प्रभु नए साल में लेकर आए, पिछले साल में शारीरिक मानसिक बौद्धिक आपने बढ़ाया, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस नए साल में प्रभु जब भी अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, अपने अंकल्स के साथ प्रभु अपने घर में रहता है, उस समय में प्रभु आपका अनुग्रह का उसके साथ रखे। दूसरे बच्चों के साथ जब खेलना बैठना करता है तो आपके स्वर्गदूत को उसके साथ रखे, आपके वचन में, आपके भय में बढ़ाइए, और जैसे सब बड़ा होगा प्रभु आपकी महिमा हो, आपके परमेश्वर के राज का महिमा हो, इस प्रकार से आशीष उसके ऊपर दीजिए। उसे ज्ञान बुद्धि से और चंगाई से हर समय भरते रहिए। आज इस सुबह के समय में ये सभी भाई बहन प्रभु आपके सामने आए और आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, उनके हर एक धन्यवाद को आप स्वीकार कीजिए। जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ, जो भी प्रभु के जीवन में दिक्कतें होगी, उसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु। तो प्रभु आपने कहा है कि मांगो यानी मिलेगा। इन सभी भाइयों बहनों को प्रभु आप स्वीकार कीजिए। जब यहाँ से जाएंगे तो परमेश्वर पिता से मिलने वाला प्रेम, आनंद और शांति उनके साथ, उनके परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ आपसे लेकर बरकत, आपसे लेकर प्रभु आपके आने तक, अनंत जीवन तक आशीषित रखे। हम आपसे विनती करते हैं, जो भेंट प्रभु उन्होंने दी प्रभु, ये सब भेंटों को आप स्वीकार कीजिए। जिन भाइयों ने नहीं दे सके, जिन बहनों ने नहीं दे सके, उन पर भी आप आशीष दीजिए। और प्रभु पिछले हफ्ते भर में आपने हमारे कलीसिया को सौंपा, हर एक भाई बहन का, काम का, बिजनेस का, सभी बातों में आशीषित किया। इस नए वीक में भी प्रभु जब वो काम कर रहे हैं तो प्रभु आपका आशीष उनके साथ रखिए, बरकत रखिए, और हर एक प्रभु हम परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो, इस प्रकार के आशीष दीजिए। जब हमने कोई गलती की तो प्रभु यीशु मसीह हम आपसे क्षमा मांगते, आप हमारा स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। जिनका दशमांश है वो रुके, दोनों परिवार। उसके बाद हम गीत गाएंगे। उपनेश काव्य, शीशा काव्य, निर्मला परिवार के द्वारा दशमांश है। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में काव्य परिवार आपके सियासत के नजदीक आया प्रभु, उन्हें जो भी पिछले महीने में आपने आर्थिक रूप से मदद की, उनकी जरूरत को पूरा प्रभु आप धन्यवाद को स्वीकार कीजिए, उनका भेंट का स्वीकार कीजिए और उन्हें आप आशीषित कीजिए। इस नए महीने में प्रभु हर एक को आशीष रखिए। प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया की शुक्रवार के दिन फास्टिंग प्रेयर लेते हैं प्रभु, उसके द्वारा उन्हें आशीषित कीजिए, पवित्र आत्मा से भरते रहिए और उनकी सेवा का आप स्वीकार कीजिए। हमारी साइलस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। निर्मला हमारी बहन प्रभु आपके सियासत के नजदीक आई और पिछले हफ्ते भर के लिए, पिछले महीने भर के लिए, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए धन्यवाद दे रही प्रभु। जो भेंट लेकर आए प्रभु आप उसका स्वीकार कीजिए और उसके ऊपर प्रभु आपका आशीष दीजिए। इन दोनों परिवारों का आप स्वीकार कीजिए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। आपने कहा कि मेरा हर दशमांश आपके भवन में लेकर आए। ये दोनों परिवार जब आपका मान सम्मान के द्वारा प्रभु आपका आदर कर रहे हैं तो प्रभु इन दोनों परिवार को आप स्वीकार कीजिए। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और दोनों परिवार पर, हमारे कलीसिया पर आपका आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। क्रूसास यीशु का